+5, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए, ये हो गया बेटा a माइनस 2a प्लस 16b माइनस 14d, सर 14D कैसा है? 7 था 14 है। अब a माइनस 2a कितना हो गया, माइनस a, 16 माइनस 14 बोलो भाई, 16 माइनस 14 आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, इज इक्वल टू 5। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा वो बोल रहे हैं इफ द 11th टर्म ऑफ द a इज 43, तो सीधा सीधा दे रखा है 11th टर्म 43 है, a11 इज इक्वल टू 43। a11 को क्या बोल दूँ, a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करिए, इधर माइनस ए है और इधर प्लस ए है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा। तो लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करिए। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस ए प्लस 2d 5। सेकंड इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 43। माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, 2d प्लस 10d कितना हो गया 12d, 5 प्लस 43 कितना हो गया 48, 12 4 दा 48। चलिए जी, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 4। कॉमन डिफरेंस 4 आने के बाद में फिर आप इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो, d की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दिस वैल्यू ऑफ d अभी देखो, तो दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में डाल दो। हाँ जी, तो माइनस ए प्लस 2d, d का मतलब 2d, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 5, माइनस ए प्लस 8 इज इक्वल टू 5, इसको इधर ले जाओ, माइनस ए इज इक्वल टू 5 माइनस 8, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस माइनस कर गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या था, ये कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म, a आ गया और d आ गया, देयरफॉर nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a की जगह लिखिएगा 3, nth टर्म में तो n की जगह तो n ही रहेगा, और d क्या है 4, तो 3 प्लस n इंटू 4 कितना हो गया 4n, और माइनस 1 इंटू 4 कितना हो गया -4, ठीक है। और 3 माइनस 4 इज -1, तो ये आ गया आपका 4n माइनस 1। बताइए, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अगला कौन सा बोला था, 38। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38। मेरी आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों को, बताओ भाई। सोमेन, दिलीप आ रही है, आकाश आवाज़ आ रही है मेरी, नहीं है। चलिए 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। Find the number of all 3-digit natural numbers which are divisible by 9. Which are divisible by 9. तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब क्या है, 9 का टेबल, 9 से डिविजिबल है, 9, 18, 27, तो 9 का टेबल। तो आप ये लिखें ऑल 3-digit नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 9 आर। तो देखिए मैं 90 तक तो कोई नंबर नहीं ले सकता, 90
क्योंकि वो 2 डिजिट का नंबर है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हम 9 10 जा 90 तक पहुंच गए। 9 11 जा 99, 9 12 जा 108। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है वो 108 हो गया। समझ गया मेरी बात? 9 का टेबल चेक करते चले गए तो 9 1 जा 9, 1 डिजिट नंबर है। 9 2 जा 18, 2 डिजिट नंबर है। 9 3 जा 27, ये भी 2 डिजिट। बढ़ते गए 9 11 जा 99, ये भी 2 डिजिट नंबर है। और 9 12 जा 108। तो ये पहला 3 डिजिट नंबर आएगा जो कि डिविजिबल बाई 9 होगा। ठीक है, तो पहला 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 9 है 108। फिर अगला 13 9 जा 117, वही 9 से ही तो डिविजिबल देखना है ना, तो हर एक नंबर में 9 ऐड करते चले जाओ। 108 117, अगला लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉट 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 आखिरी नंबर बता दो 3 डिजिट नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। बड़ा आसान है। हाँ, ट्रिपल 108 आखिरी बोल रहा हूँ। 999 999 हो गया। 999 सबसे बड़ा 3 डिजिट नेचुरल नंबर है ना, और 999 9 से डिवाइड होता है। अब आप ये देखिएगा, वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। तो आप ये कहेंगे क्लियरली इट इज एन AP where A is equal to 108 और D is equal to 9। भाई 9 का डिफरेंसेस होते हैं, तो कॉमन डिफरेंसेस 9, कॉमन डिफरेंस तो 9 हो गया। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि आप बताइए ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, है ना। तो मुझे क्या करना है, ये जो आखिरी नंबर है उसको मान लो AN, आखिरी नंबर को AN मान लो। तो A है, D है, AN है। अब मुझे क्या निकालना है, N निकालना है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो लास्ट नंबर है वो कौन सा नंबर है, मतलब 10वां नंबर है, 12वां नंबर है, कौन सा है। तो वो 10वां है तो N की वैल्यू 10 आ जाएगी। वो जो है 15वां नंबर है तो N की वैल्यू 15 आ जाएगी। बस यही ना। तो जरा चेक करते हैं। AN इज इक्वल टू 999। तो जब भी आपसे नंबर ऑफ नंबर्स पूछा जाता है ना, तो आप आखिरी नंबर को AN मान लेंगे और N की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AN का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 999। तो A कितना है 108 प्लस n-1 इंटू D कितना है 9 इज इक्वल टू 999। 108 को ले जाओ इधर, -9 minus 108। ठीक है, ठीक है। -1 इंटू 9, 999 माइनस 108। 9 माइनस 8 कितना हो गया 1। 9 माइनस 0, हाँ जी बोलिए। n की वैल्यू 100 आ रही है। n की वैल्यू 100 आ रही है, ठीक है। 9 माइनस 0 कितना हो गया 9, और 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। अब इसको 9 से डिवाइड करके देखो, 9 9 जा 81, 89 माइनस 81 कितना हो गया 8, 81 81, 9 9 जा 81, n माइनस 1 इज इक्वल टू 99। वो पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 9। तो 3 डिजिट के नेचुरल नंबर 100 होंगे टोटल। क्लियर है, समझ गए। अच्छा जी, अब इसके बाद ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने लास्ट में एग्जांपल नंबर 29 करा था, क्यों, क्योंकि वो 2017 में आया था। अब एग्जांपल नंबर 30 करेंगे। जैसे 29 पर लास्ट टाइम मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। एग्जांपल नंबर 30 पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एग्जांपल नंबर 30, जिस भी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ स्टार बना लेना उस पर। एग्जाम्पल 30 क्या है, इफ द PF टर्म ऑफ एन AP इज क्यूब,
if the pth term of an AP is Q and qth term is P, and qth term is P, comma, prove that its nth term is normal one. Prove that its nth term is P plus Q minus M. AP में आते हैं थोड़े इस तरह के ना, M, P, Q इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। आप बस सिंपल सा वो फंडा ध्यान रखिएगा कि P, Q, M, N, R, S कुछ भी आपको दे रखा होगा, आप बस ये ध्यान रहे कि भाई मुझे AP निकालना है। AP निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो A यानी कि फर्स्ट टर्म और एक B। क्या हो गया, उनको बैग्स को उठा के वहाँ रख दो, ये फिर गिरेंगे। पता नहीं क्या दुकान से सजा दी इनकी बालू की, वहाँ रख देना इनको। हाँ, उसकी वो जिप भी बंद कर देना और टेन वाले भी कर देना। कई बार ना गलती से फिर खुल जाती है, फिर मोबाइल में बंद हो गई। ये भी रख दो, किस के बैग हैं। ठीक है, हाँ मेरा बैग है तो फेंक दो। चलो ठीक है, देखिए भाई इधर तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें ए और डी निकालना है। और ज़्यादातर जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला फंडा लगेगा। कोई दो इक्वेशन बनेगी, उन दो को आप सॉल्व कर दीजिए साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन से। तो देखो कुछ ऐसा ही दे रखा है ना, द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, nth टर्म को क्या बोलते हैं AN, तो pth टर्म को क्या बोलेंगे AP, A सब्सक्रिप्ट में P। तो ये pth टर्म किसके बराबर दे रखी है, Q के बराबर। तो बेटा pth टर्म को क्या बोलो, A प्लस, पहले लिख लो, pth टर्म का मतलब हो गया A और सब्सक्रिप्ट में P इज इक्वल टू Q। तो भाई जब AN होता है तो A प्लस M माइनस 1 इंटू डी, तो AP होगा तो क्या लिखूंगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से उन्होंने बोला है qth टर्म इज P, qth टर्म किसके इक्वल है, P के इक्वल है। qth टर्म P के इक्वल है, तो qth टर्म को क्या बोलेंगे, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में भी A है और इक्वेशन 2 में भी A है। तो जब दोनों में सेम टर्म होती है, सेम साइन होता है, तो फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक में माइनस ए था और एक में प्लस ए था, तो जब दोनों में साइन डिफरेंट है, टर्म तो सेम है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ऐसे में तो ऐड कर देते हैं। लेकिन जब साइन भी सेम हो और टर्म्स भी सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्या करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो लिखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। A plus P minus 1 into D is equal to Q, और A plus Q minus 1 into D is equal to P। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल आउट हो गया, P minus 1 into D, और ये क्या अब माइनस का हो गया, माइनस Q minus 1 into D is equal to Q minus P। ठीक है भाई, इधर भी D है और इधर भी D है, तो D ले लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचा, P minus 1 माइनस Q minus 1 is equal to Q minus P। D
डी ब्रैकेट में इधर क्या बचा p माइनस वन माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस वन p माइनस पी, ये जो माइनस वन और प्लस वन है कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचा ब्रैकेट में p माइनस क्यू और इधर है q माइनस पी। तो जानबूझकर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस वन ले लिया कॉमन। तो अगर किसी भी ब्रैकेट में से आपने माइनस वन कॉमन निकाल लिया तो अंदर वालों के सबके साइन बदल जाते हैं। तो ये जो माइनस पी है इसका साइन क्या हो जाएगा बदल कर प्लस पी, और प्लस क्यू का साइन हो जाएगा माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, d विल बी इक्वल टू माइनस वन, कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस वन। जब एक वैल्यू आ जाती है तो दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डालो। तो आप यहाँ पर लिखिएगा दिस वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो भाई देखिएगा इसको इक्वेशन नंबर वन में डालेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। इसको डाल दीजिए d की वैल्यू, तो a प्लस पी माइनस वन, a प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू क्या आई है माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। हाँ जी, इसको जरा एक्सपैंड करो, माइनस वन इंटू पी कितना हो जाएगा माइनस टू, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। अब इसको उधर ले जाओ, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस पी, उधर जाकर प्लस पी, प्लस का क्यू पहले से ही है और प्लस वन उधर जाकर माइनस वन। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया p प्लस क्यू माइनस वन। मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, इतना बहुत होता है किसी भी AP में, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप समझ लीजिए मेरे पास AP आ गया, और AP आ गया तो फिर ये कुछ भी पूछ रहे हैं हम कर देंगे। अब ये क्या पूछ रहे हैं, प्रूव दैट इट्स nth टर्म, मतलब अब आपको इसकी एक nth टर्म निकालनी है और आपको प्रूव करना है कि nth टर्म विल बी इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n, वो अपने आप हो जाएगा। देखिए nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म को हम क्या बोलेंगे an इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलिए a की वैल्यू डालो पहले, तो a की वैल्यू क्या है p प्लस क्यू माइनस वन प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी है माइनस वन, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू n कितना हो गया माइनस n, माइनस वन इंटू माइनस वन कितना हो गया प्लस वन माइनस वन कैंसिल, p प्लस क्यू माइनस n, ये प्रूव हो गया। nth टर्म कितनी आ गई p प्लस क्यू माइनस n। तो आपको कोई भी AP हो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई p दे रखा हो, q दे रखा हो, m हो, n हो, r हो, s हो, कुछ भी दे रखा हो, आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, आपको स्मॉल a निकालना है और स्मॉल d निकालना है, ठीक है। स्मॉल a और स्मॉल d निकलने के बाद में फिर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप कर लोगे। भाई आप ये देखिए मैंने स्मॉल a की वैल्यू निकाली, स्मॉल d की वैल्यू निकाली, वो निकालने के बाद में फिर उन्होंने बोला था ना कि nth टर्म को प्रूव करना है, तो nth टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें a की वैल्यू डाल दी आपने सीधा सीधा p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक, n माइनस वन फॉर्मूले में ही है, d की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करी थी माइनस वन, इधर सब्स्टिट्यूट किया इसको, p प्लस क्यू माइनस वन इंटू n माइनस n, माइनस वन इंटू माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट, p प्लस क्यू माइनस n हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब जरा देखिएगा, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये 2008 में भी आया है और 2017 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है वो 2008 का है, ये एग्जाम्पल नंबर 30 था, इस पर भी इम्पोर्टेंट कलर करना है, एग्जाम्पल नंबर 31 इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा इस पर। तो सर ये भी 2017 में आया था, ये 2017 में आया था, 31 2008 में आया था,
और 17 में नहीं आया था। 17 में आया था, इससे पहले वाला 17 में आया था। तो क्या होता था उस ज़माने में 4 सेट में अलग अलग क्वेश्चन आया करते थे। ये तब की उस ज़माने की बात, समझ गए? नहीं समझे? कभी सुना नहीं है किसी सीनियर से मेरा सेट टफ था, मेरा सेट आसान था? सेट आते हैं बोर्ड में तो A B C D, तो उस टाइम 2008 में ऐसा होता था कि सेट में अलग अलग क्वेश्चन आया करते थे। अच्छा एक चीज़ और देखना, एक चीज़ फिक्स होती है, कभी भी आप देखेंगे जैसे बोर्ड के पेपर आपने मान लीजिए प्रैक्टिस आपने करनी शुरू करी, अगर करनी शुरू करी तो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना सीधा नहीं मैं तो बोर्ड में, मैं तो चीता हूँ, मैं तो सीधा बोर्ड में ही एक्सपीरियंस लूँगा, मैं पहले से प्रैक्टिस नहीं करूँगा। तो जब आप बोर्ड के पेपर देखेंगे तो जो जैसे बोर्ड ने पैटर्न बना कर दिया, तो पैटर्न मान लीजिए 12 क्वेश्चन है। मैं नहीं ऐसा सर नहीं, तुम्हें तो मैं कह ही नहीं रहा, मैं तो उसको कह रहा हूँ। तो तुमने पूछा था कि क्या हुआ, क्या है? अरे हाथों को तोड़ोगे क्या करोगे उनको? हाथों में हिंदी का बात काश कुमार सर ऐसा ना हो। अच्छा मोबाइल फ़ोन अभी क्या है? अच्छा इसीलिए थोड़ा बेचैनी सी महसूस हो रही होगी, इसीलिए हाथों से हाथों को खींच रहे हो, हाँ? अच्छा मैं सीरियसली बता रहा था, उस बात को ध्यान रखना। हाँ बहुत अच्छा करा। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ना मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपने पेपर देखा, तो पेपर में अगर चौथा क्वेश्चन AP का आया हुआ है ना, तो हर साल चौथा क्वेश्चन ही AP का आएगा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर की जो पोजीशन है, क्वेश्चन की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड है। तो चौथा क्वेश्चन AP का आएगा तो चौथा ही आएगा, पांचवा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का आएगा तो कोऑर्डिनेट का ही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 31 2008 लिखिएगा। If m times the mth term, if m times the mth term of an AP if m times the mth term of an AP is equal to n times its nth term, is equal to n times its nth term, comma, show that the m plus nth term show that the m plus nth term of the AP is 0. ठीक है, mth टर्म क्या होगा? AM, जैसे pth टर्म को क्या बोला था हमने? AP, A सब्सक्रिप्ट में P, तो क्या दिया है? m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म मतलब m टाइम्स द mth टर्म, m उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ट्वाइस होता है तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्राइस होता है तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोल रहे हैं m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो n इंटू an ये दे रखा है। तो भाई इकलौती यही कंडीशन दे रखी है, वो कह रहे हैं शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इस AP की m प्लस nth टर्म जो है वो 0 होगी। करते हैं अभी इसी से कुछ ना कुछ। हाँ m into a plus m minus 1 into b is equal to n into a plus m minus 1 into b। चलिए जी, m को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया am, और m को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो m into
एम माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही एन को इसमें मल्टीप्लाई करो तो ए एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, इतना हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब से पहले जो हमने क्वेश्चंस देखे थे वहाँ पर दो इक्वेशन बन रही थी तो सॉल्व तो कर पा रहे थे, यहाँ तो इक्वेशन ही एक बन रही है। कोई बात नहीं, निकालते हैं कुछ तरीका। ऐसा जब भी हुआ करे तो क्या करो, सारी की सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ ताकि राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ जीरो बचे, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो ये मेरे पास हुआ ए एम माइनस ए एम माइनस ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी, सॉरी माइनस, प्लस का है ना, इधर आकर माइनस हो जाए। अब इसमें से ले लो बेटा ए कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एम माइनस एन प्लस इधर कुछ कॉमन आ रहा है इस वाली और इस वाली टर्म में, डी आ रहा है तो डी ले लो कॉमन, एम इंटू एम माइनस वन माइनस एन इंटू एन माइनस वन। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, ऐसे में ये जो अंदर वाला टर्म है इसको पूरे को एक्सपैंड कर दो, ए इंटू एम माइनस एन डी, एम इंटू एम कितना हो गया एम स्क्वायर और एम इंटू माइनस वन कितना हो गया माइनस एन, माइनस एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन इंटू माइनस वन प्लस का एन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी ले लिया और एक काम करो, ये जो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है ना इसको एक साथ ले और एक ब्रैकेट में डाल दो और माइनस एम प्लस एम बचा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये बचा एम माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। समझ गए कि नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ। ये एम स्क्वायर है और ये माइनस एन स्क्वायर है, मैंने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को तो एक तरफ ले लिया, ठीक है, एक साथ लिखते हो बस ब्रैकेट में लिख लिया, एक साथ लिखकर दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया और फिर क्या बचा माइनस एम प्लस एन, तो मैंने इसमें से माइनस एम प्लस एन में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस एम का तो बन जाएगा प्लस एम और प्लस एन का बन जाएगा माइनस एम, ये कर दिया। समझ गए, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना है, और ऐसा करा के ये एम माइनस एन है प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्सपेंड करके, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर m plus n n minus n प्लस एन माइनस एन, into मुझे लगा 2mn बोला, sir 2m तो बनेगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें 2ab कहाँ से आ गया, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, अच्छा ठीक तो है तीसरी आइडेंटिटी। और ये क्या है माइनस एम माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। अभी कुछ क्लियर यहाँ तक, हाँ। अब क्या करो, ये जो डी के आगे जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना इसमें एक टर्म इधर एम माइनस एन है और इधर भी एम माइनस एन है, एम माइनस एन कॉमन निकाल दिया, एम माइनस एन कॉमन निकाल लिया, तो जब एम माइनस एन कॉमन निकाल लिया यहाँ से तो इधर क्या बचा एम प्लस एन, इधर एम माइनस एन था वही कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा वन, बाहर माइनस साइन है माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। जिसको नहीं समझ में आया बता दो मुझे, देख लो दोबारा बता देता हूँ मैं। हमने क्या करा, m टाइम्स द mth टर्म, तो m इंटू mth टर्म क्या था a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो n इंटू a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, इधर भी एक्सपेंड कर दिया इधर भी एक्सपेंड कर दिया। एक ही इक्वेशन जब दे रखी हो तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ले आए ए एम और ए एन को इधर ले आए, प्लस का ए एन था इधर आकर माइनस ए एन माइनस ए एन, जानबूझकर ए वाली टर्म एक साथ रख ली ताकि ए कॉमन लिया जा सके और डी वाली एक साथ, तो m इंटू एम माइनस वन इंटू डी माइनस ये इधर वाला टर्म इधर लेकर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस n इंटू एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या करा हमने, ए एम माइनस ए एन में दिख रहा है साफ कि ए कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचा एम माइनस एन। अच्छा, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में से डी आ रहा है कॉमन तो डी निकाल लिया, तो क्या बचा m इंटू एम माइनस वन
बीच में माइनस का साइन है ही, माइनस n इंटू एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर एक्सपेंड कर दिया ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को एक्सपेंड कर दिया, तो a इंटू एन माइनस वन m माइनस एन एज इट इज, a इंटू एम माइनस एन सब में एज इट इज आ रहा है, उसको छोड़ दो। इसकी बात करते हैं m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू माइनस वन माइनस एन, माइनस एन इंटू एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू माइनस वन प्लस एन इज इक्वल टू 0। वो तो सेम आ रहा है, इसको देखते हैं डी। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक साथ ले लिया, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लेंगे ना तो एम प्लस एन और एम माइनस एन बन जाएगा, और एम माइनस एन शायद कॉमन आ जाए क्योंकि एम माइनस एन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मैंने इसलिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को यहाँ ले लिया। अब क्या बचा इधर, बाकी के दो टर्म क्या बचे, माइनस एम प्लस एन, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एम का क्या बन जाएगा, प्लस एम, और प्लस एम का क्या बन जाएगा, माइनस एम। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस एम माइनस एम। अब मुझे दिख रहा है डी के आगे ब्रैकेट में एक टर्म तो ये और एक टर्म ये, इधर भी एम माइनस एन है, इधर भी एम माइनस एन है, एम माइनस एन निकालिए कॉमन। जब एम माइनस एन कॉमन ले लिया तो क्या बचा, केवल एम प्लस एन, और यहाँ से जब एम माइनस एन निकाल लिया तो क्या बचा 1। ठीक है, और बाहर माइनस साइन था ही तो माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन। क्लियर है इतना? ठीक है, अब ध्यान देना भाई, एक पूरी टर्म पहले देख लो, इसको फिर नोट करना। एक पूरी टर्म क्या है, ए इंटू एम माइनस एन, एक पूरी टर्म ये डी इंटू एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस वन। इस एम माइनस एन इधर भी है इधर भी है, कॉमन लो थ्रू आउट, नोट मत करना, अभी देख लो पहले। एम माइनस एन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, ए प्लस एम प्लस एन, देख लेना मैं कर क्या रहा हूँ, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भाई एम माइनस एन निकाल दिया, एम माइनस एन निकाल दिया, तो ये क्या बचा, डी इंटू एम प्लस एन माइनस वन। तो मैंने इस डी को, दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो डी को बाद में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, और एम प्लस एन को एक ब्रैकेट में डाल दिया, कुछ सोच कर डाला है बताऊँगा अभी। एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अच्छा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, nth टर्म, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा, एम प्लस nth टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए सबस्क्रिप्ट में एम प्लस एन, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये हो गया ए सबस्क्रिप्ट में एम प्लस एन, और ये एम माइनस एन मल्टीप्लाई हो रहा था, ये उधर चला गया डिवाइड में, 0 अपॉन एम माइनस एन, ये उधर डिवाइड में चला गया। समझ गए? ठीक है, 0 अपॉन एन की 0, ये क्या हो गया, एम प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया? समझ गए? 2008 में आया भाई, ये भी लिखो। हाँ हाँ, कर लिया था बच्चों ने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही 2008 में आया, मतलब इसके जैसे और क्वेश्चंस भी आप जब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप कर पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा भी कैसे भी करके मेरे को वो वैल्यू लेकर आनी है। भाई सिंप्लीफाई तो करोगे ना उसको, अप टू द मैक्स सिंप्लीफाई करोगे ही, और जब आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो करते करते एकदम दिमाग में एक चीज़ तो आ ही जाएगी कि एम माइनस एन कॉमन लेंगे, और फिर उसके बाद हर एक बच्चे के दिमाग में ये चीज़ तो आ जाएगी कि भाई ए भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, माइनस वन भी मिल रहा है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जब मुझे मिल ही रहा है वो तो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ना, तो यहाँ n की जगह m प्लस एन है तो m प्लस nth टर्म बन गया। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, तो मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सचमुच में स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो अगर इन पर स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, तो जब स्कूल का भी एग्जाम होगा तो वहाँ पर रोने की ज़रूरत नहीं है, ये आने चाहिए आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये नहीं होना चाहिए सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आप सोचोगे नहीं सर वो 4th टर्म इतनी होती है और 7th टर्म इतनी होती है, तो वो इतने छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। 10th में हो ना तो थोड़ा स्टैंडर्ड होगा ना, बढ़िया क्वेश्चन का। चलिए आगे चलता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 31 तो ये था। अब चलिए 2016 का एक और है इसी के जैसा क्वेश्चन, और फिर मैं समझता हूँ कि इस टाइप के लगभग आपकी मतलब अच्छे क्वेश्चन जो है वो मैंने बता दिए हैं। और आप ये देख लेना कि स्कूल का जो भी पेपर होगा जिसमें एपी आएगा, चाहे फिर वो प्री बोर्ड ही क्यों ना हो या जो आपके टर्म्स होते हैं,
तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके देख लेना, ये जो 4-5 क्वेश्चंस हमने कराए ना, इनमें से कोई एक आधा वो जरूर फिक्स कर देंगे उसको एपी को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये बिठा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब इसके ना 2 पार्ट्स हैं, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन, सीबीएसई 2016। इफ द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन ईपी if the pth qth and rth term of an ep are abc respectively, then show that first part है a into q minus r, a into q minus r plus b into r minus p plus c into p minus q is equal to 0. सेकेंड पार्ट देखिएगा, a minus b into r plus b minus c into p plus b minus c into p plus c minus a into q is equal to 0, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास जो है ना, यहाँ पर 3 अलग अलग सीक्वेंस के नंबर दे रखे हैं। एक सीक्वेंस क्या दे रखा है, P, Q और R, और एक सीक्वेंस दे रखा है A, B और C। अब जो प्रूव करना है उसमें A, Q, R, B, R, P, ब्रैकेट के अंदर तो मुझे P, Q और R वाले टर्म्स नज़र आ रहे हैं, Q माइनस R, R माइनस P, P माइनस Q, ब्रैकेट के बाहर A, B और C नज़र आता है, ठीक है। तो सब कुछ एक तरीके के सीक्वेंस के टर्म्स में लेकर आना है। क्या करना है, सीधा सीधा देखोगे, pth term, qth term and rth term of an AP are A, B, C respectively। तो pth term क्या है, pth term is equal to A, तो pth term क्या हो गया, A plus P minus 1 into D। काम करना, जो pth term जैसे हम ले रहे हैं ना, इसको कैपिटल में लिखना, कैपिटल A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल a। कोई हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को A लेते हैं, तो आप अगर उस फर्स्ट टर्म को स्मॉल a ले लोगे तो कहीं खुद ही कंफ्यूज ना हो जाओगे, उस स्मॉल a से ये वाला स्मॉल a काट दिया। तो इसलिए इसको कैपिटल A ले लेना और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D लेना, ठीक है। ऐसी qth टर्म क्या दे रखा है, स्मॉल b, तो इसको लिखना a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल b। समझ रहे हैं, qth टर्म क्या होगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही rth टर्म इज इक्वल टू c, तो rth टर्म क्या हो गया, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। हाँ जी, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जितना देखने पे लग रहा है ना खतरनाक, उतना है नहीं।
आपके पास स्मॉल ए की वैल्यू ये आ गई, स्मॉल बी की वैल्यू ये आ गई, स्मॉल सी की वैल्यू ये आ गई। सब्सटीट्यूट कर देनी है वैल्यू, कटा के अपने आप रिजल्ट 0 आ जाएगा। देखना जरा फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट छोड़ूंगा, आप करना। फर्स्ट पार्ट देखो जरा, क्या है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस बी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी, a प्लस पी माइनस वन इंटू कैपिटल डी। इसको एक ऐसे कर्ली ब्रैकेट में डाला, मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस आर प्लस स्मॉल b की वैल्यू क्या है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी और मल्टीप्लाई बाई आर माइनस बी प्लस c की वैल्यू क्या है, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस क्यू। अब जो एक्सपेंड करना है वो कैसे करना है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। देख लीजिए, ये स्मॉल ए की जगह ये वैल्यू डाल दी, बाकी क्यू माइनस आर एज इट इज है। स्मॉल बी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी, आर माइनस पी एज इट इज है। स्मॉल सी की जगह उसकी वैल्यू डाल दी और पी माइनस क्यू एज इट इज है। ठीक, अब स्मॉल ए को इससे मल्टीप्लाई कर दो क्यू माइनस आर से। तो आप ऐसे पूरा लंबा मत खोलना, ये नहीं करना कि कैपिटल ए इंटू क्यू, कैपिटल ए इंटू आर ना, मुझे बस कैपिटल ए इंटू क्यू माइनस आर लिख देना है। ए इंटू क्यू माइनस आर, मानकर चलो कि क्यू माइनस आर एक सिंगल टर्म है, मानकर चलिए। तो कैपिटल ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस वन कैपिटल डी इंटू क्यू माइनस आर। समझ गए? ऐसे ही कैपिटल ए इंटू आर माइनस पी प्लस कैपिटल ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी आर माइनस पी। फिर कैपिटल ए इंटू पी माइनस क्यू और आर माइनस वन इंटू डी इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है जी, ऐसा क्यों कर रहा? कैपिटल ए वाली टर्म्स देखो, अब 1, 2 और 3, इन 3 टर्म्स को एक साथ लिख लो और कैपिटल ए ले लो कॉमन। कैपिटल ए ले लिया कॉमन, तो कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ये तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये 3 टर्म ले ली। अब बाकी की 3 टर्म बची, बाकी की 3 टर्म में डी आ रहा है, डी आ रहा है, तो उन 3 टर्म्स में से कैपिटल डी ले लो कॉमन। तो प्लस कैपिटल डी ले लिया कॉमन, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, ये पहली टर्म। अगली डी वाली टर्म देखो, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी। ठीक है, अगली टर्म यहाँ से भी डी कॉमन ले लिया, क्या बचा, प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ब्रैकेट बंद। अब जरा ए के अंदर वाली टर्म देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर, खत्म सारा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 0, ए इंटू 0। अब कैपिटल डी के अंदर वाली टर्म्स, तो इसमें कुछ ऐसे कटते हुए नहीं दिखाई दे रहा, एक्सपेंड करो, पी इंटू क्यू पी क्यू, पी इंटू माइनस आर माइनस पी आर, माइनस वन इंटू क्यू माइनस क्यू, माइनस वन इंटू माइनस आर प्लस आर। अगले ब्रैकेट देखो, क्यू इंटू आर क्यू आर, क्यू इंटू माइनस पी क्यू, माइनस वन इंटू आर माइनस आर, माइनस वन इंटू माइनस पी प्लस का पी, आर इंटू पी पी आर, आर इंटू माइनस क्यू आर, माइनस वन इंटू पी माइनस पी, माइनस वन इंटू माइनस क्यू प्लस का क्यू, ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू ये रहा प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस पी, सब कुछ खत्म। ये भी 0, ए इंटू 0 इज 0
प्लस डी इंटू जीरो इज जीरो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये वाले क्वेश्चंस कई बार क्या है कि आपने प्रैक्टिस कर ली एनसीईआरटी में से एपी की, ट्राइंगल्स जो है ट्राइंगल्स एनसीईआरटी में से कर लिया बहुत है, आरडी में कोई खास और अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं और पेपरों में भी यही पूछे गए हैं क्वेश्चन। अगर एपी प्रैक्टिस करके चले गए एनसीईआरटी में से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये वाले क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा नहीं है, आप देख लीजिए 4 या 5 मैंने करवाए हैं, तो इनको 2-2 बार करके देख लेना, ठीक है, इतना बहुत है। और इस टाइप का बस ये सेकंड पार्ट बचा हुआ है, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, उसमें भी ए और बी की वैल्यू डालनी है, ऐसे यहाँ पर बी और सी की, सी और ए की। तो थोड़ा पेज बड़ा चाहिए होगा तो मतलब करके देखना, एक्सपेंड करके देखना, हो जाएगा, ठीक है। और अब तो ट्यूशन का टाइम हो गया, अब हंस लेना आप लोग, जो भी हंसी आ रही, देखो इसको कितनी हंसी आ रही है, ये पता नहीं क्यों हंस रहा है। अभी वो कुछ बोल नहीं रहा था, अभी तुम अकेले बैठे हंस रहे थे।